बरेली के फतेहगंज पूर्वी में गोलियों की तड़तड़ाहट ने सन्नाटे को चीर दिया और रामगंगा कटरी का इलाका थर्रा उठा। सोमवार की रात करीब 9:45 बजे बंडिया खुर्द गांव में उस वक्त दहशत फैल गई जब एक किसान वागेश्वर सिंह को निशाना बनाकर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। घर लौट रहे किसान को दबोचने के लिए हमलावर पहले से ही घात लगाकर बैठे थे। जैसे ही वागेश्वर सामने आए, गोलियों की बौछार कर दी गई। एक गोली उनके हाथ में लगी तो दूसरी कंधे को आर पार कर गई। लहूलुहान होकर वागेश्वर जमीन पर गिर पड़े और हमलावर मौके से फरार हो गए। पीड़ित किसान ने होश में आने के बाद जो खुलासा किया वो हैरान कर देने वाला है। वागेश्वर सिंह ने सीधे तौर पर गांव के ही छविराम, कुंवरपाल और 2 अज्ञात हमलावरों पर कातिलाना हमले का आरोप लगाया है। वजह जानकर आप भी चौंक जाएंगे। मामला जमीन के फर्जी बैनामे और अवैध कब्जे का है। आरोप है कि दबंग किस्म के ये आरोपी पीड़ित की जमीन हड़पना चाहते हैं और जब वागेश्वर ने इसका विरोध किया तो उन्होंने मौत का तांडव खेल दिया। पीड़ित का दर्द तब और छलका जब उन्होंने बताया कि इस जमीनी विवाद को सुलझाने के लिए उन्होंने न जाने कितनी बार तहसील समाधान दिवस में गुहार लगाई, लेकिन प्रशासन और जिम्मेदारों की कथित लापरवाही ने दबंगों के हौसले इतने बुलंद कर दिए कि उन्होंने जान लेने की कोशिश की। फिलहाल पुलिस ने नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा तो दर्ज कर लिया है, लेकिन सवाल ये है कि खून बहाने वाले ये शातिर हमलावर कब तक कानून की पकड़ से दूर रहेंगे। लहूलुहान किसान अब इंसाफ की आस में है और हर कोई बस एक ही मांग कर रहा है कि जल्द से जल्द इन हमलावरों को सलाखों के पीछे भेजा जाए। जानना चाहेंगे शुभ नाम क्या है? बागेश्वर। कहाँ रहते हैं आप? बंडिया खुर्द। थाना कौन सा लगता है आपका? फतेहगंज पूर्वी। तहसील कौन सी आपकी? फरीदपुर। क्या घटना घटित हुई आपके साथ? घटना साहब, हमारे कुंवरपाल छबराम ने फायर मारी पीछे से। कितने लोग थे ये मौके पर 4 आदमी थे। कौन कौन थे? छबराम, कुंवरपाल और 2 आदमी उस समय हमने रात की वजह से भरपूर पहचान नहीं पाए। थोड़ा थोड़ा आहट तो है मुझे, नहीं फला फला आदमी है जी, लेकिन मैं किसी को अनजाने में फंसाना नहीं चाहता हूँ जी। ये क्लियर 2 आदमी मान लो मेरे हैं। तो आपने थाना में प्रार्थना पत्र दिया है घटना का? हाँ, थाना प्रार्थना पत्र में दिया है। रिपोर्ट दर्ज हुई है आपकी? हाँ, रिपोर्ट भी दर्ज करी है। कितने लोगों के खिलाफ दर्ज हुई है? अब तो 2 ही लोगों के खिलाफ है दर्ज। 2 लोगों के खिलाफ? हाँ। आपने अज्ञात दर्शाए हैं? अज्ञात 2 आदमी और हैं। FIR में नहीं है? FIR में नहीं है 2 आदमी। कहाँ गोली आपकी लगी? ये हमारे गांव से पूरब साइड जो है एक मैथा प्लांट है। मैथा प्लांट से आगे एक प्राइमरी क्या नाम है, स्कूल है प्राइवेट, उसके थोड़ा पीछे लगी है। तो कहाँ कहाँ पे गोली आपके लगी हैं? हमलावरों ने हमला किया है? तो हमारे साहब पहला फायर ये सीधे हाथ पे लगा है, सीधे हाथ पे लगा है, और दूसरा फायर हमारे ये सर, अब कुर्ता निकालें क्या करें? नहीं, कुछ बता दें। अच्छा, तो ये यहाँ पे लगा मेरे 1.5 हाथ के बक्का के कंधे पे, कंधे से नीचे लगा जी। तो फिर आप मौके पे आपने सूचना दी होगी पुलिस के लिए? हाँ, मौके पर हमने अपने घर को भी फ़ोन किया। जब हम भयभीत ज़्यादा हो गए तब हमने कि अब तो हमारा यहाँ पर कोई नहीं है। फिर हमने लड़के को फ़ोन किया। लड़का हमारा गांव वाले को और हमारे भाइयों को, पड़ोसियों को लेकर मौके पर पहुंचा तुरंत। हमलावर क्या हुआ, भाग गए मौके पे? हमलावर फायर मारने के बाद में हमने जब उन्हें मतलब उन्होंने फायर मारा तो हमने कहा आप सारे मार डरे हो, क्या करे हो? तभी मतलब एकदम भाग खड़े हुए। कितने फायर किए उन्होंने? 2 फायर किए। 2 फायर? दोनों फायर कामयाब हुए। एक सीधे हाथ पे और एक 1.5 हाथ के मुड्ढा के नीचे लगा। घटना का कारण क्या है? घटना का सर ये कारण है कि हमने एक ज़मीनी विवाद है मेरा। मैंने बैनामा करवाया था 5.25 बीघा खेत का। उसमें से एक हिस्सेदार का इन्होंने 1 बीघा 3 बिस्से खेत खरीद लो। वो क्यों खरीद लिया? मेरा दाखिल खारिज नहीं हो पाया, इसलिए आजा वो खेत वाले के पास हमने वीरपाल से बैनामा करवाया। तो वीरपाल तो ख़त्म हो गया। वीरपाल के बहनें हैं इस समय 3। तो इन्होंने 2 बहनों के नाम पर विरासत करवा ली। विरासत करवा के एक बहन भी छोड़ दी है, तो 2 से इन्होंने बैनामा करवा लिया। लेखपाल की भी 60 गांठ है इसमें। उसमें वीरपाल का मृत्यु प्रमाण पत्र भी नहीं लगा है।
कुल मिला के उनका बैनामा वैध है या अवैध है? अब वैध अवैध हम नहीं जानते हैं। हमारा बैनामा पहले का है, उनका बैनामा बाद का है। तो बाद का बैनामा सर कोर्ट से निरस्त होगा। अवैध है? हाँ अवैध तो वैध मैं जानता नहीं हूँ। हाँ, मतलब कुल मिला के गलत है वो। हाँ, बैनामा वो गलत है उनका। अच्छा, तो आप क्या मांग करते हैं आप इस मामले में? हम ये मांग करते हैं कि हमारा जो मुलजिम हैं वो गिरफ्तार हों, जेल भेजे जाएं, और उन्होंने जिन हथियारों से मेरे गोली मारी है वो हथियार बरामद हों उनसे। क्या अभी तक कोई मुलजिम पकड़े गए हैं? नहीं, अभी तक तो कोई मुलजिम शायद नहीं पकड़े गए हैं। और सुनो एक बात सर, एक बात और सुन लीजिए मेरी, कि ये 302 के मुलजिम भी हैं छबराम। इन्होंने जिला शाहजहानपुर में, थाना जैतीपुर में एक मर्डर किया। उसमें ये उस पर है, क्या नाम बोली जाती है, अरे नहीं पैरबल नहीं, जमानत पर आए हुए हैं। जमानत छूटे हुए हैं? हाँ, नहीं छूटे नहीं हैं, जमानत पर आए हुए हैं। हाँ, इनको फिर अपील पर हाँ अपील पर आए हुए हैं। उसके बाद घटना को अंजाम दे रहे हैं? हाँ, उसके बाद भी मुझे घटना का अंजाम दिया। आए दिन धमकी देते हैं, या तो खेत छोड़ दो, नहीं अब कोई तुम्हें जान से मार देंगे। इससे पहले आपने प्रतापगढ़ तहसील दिवस में दिया था? तहसील दिवस में मैंने 2 बार दिया था, थाने में मैंने 2 बार दिया था। क्या कार्रवाई हुई इसमें? इसमें कोई आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और क्या नाम उसकी, मेरे पास रसीद भी है। अभी 13 तारीख को ये घटना है, मेरे साथ जो घटना हुई है, और उसी दिन लेखपाल साहब मेरे गांव में पहुंचे। उन्होंने हमें फ़ोन किया कि आप कहाँ हो, मेरे फ़ोन में रिकॉर्डिंग भी है। तो हमने साहब मैं तो तहसील में हूँ। उन्होंने कहा मैं तुम्हारे गांव आए, जो आपने एप्लीकेशन दी है उसमें। तो हमारी उनकी बात हुई, साहब अब तो हम आ नहीं पाएंगे वहाँ पर, शाम को आएंगे, लेकिन कल आप मुझे तहसील में मिलना। तो उन्होंने कहा ठीक है। उसका भी कोई निस्तार नहीं हुआ। मैंने चारा बोया उसी खेत में, तो इन्होंने उस चारे पे भी कब्जा करना चाहते हैं। कुछ तार वगैरह आपके हटवाए हैं बाउंड्री की, खेत की थी? नहीं, तार वगैरह छोड़ो, ये इन्होंने रात में मेरे खेत में तार लगा दिया। रात अपना? हाँ, अपना नहीं, मेरा तार लगा दिया। मेरा 4 तार लगे थे, मेरी 4 तार लगे थे। एक मेरे घर से वो आ रही है, क्या नाम, केबल पड़ के उसकी, अरे वो बैटरी वाली ना, झटका मशीन की। हाँ, झटका मशीन की। तो वो चारों तरफ से मेरा खोल कर अपना खेत मार कर इन्होंने उसमें रात में लगा ली। मेरी चरी भी रात में इन्होंने ट्यूबवेल चलाकर और इन्हें भर दी। अब इन्होंने जिस दिन घटना हुई उस दिन शायद 1 दिन पहले इन्होंने रात में चारा काटा, और गांव के मुन्ना लाल व राम रईस पुत्रगण गजराज, उनके लड़के भी कटवाने में थे। कुल मिला के दबंगई का मामला जो सामने? हाँ, दबंगई का वाला। लखनऊ टाइम से इस समय पहुँचे हुए हैं जनपद बरेली के थाना फतेहगंज पूर्वी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बंडिया खुर्द में, जो कि फतेहगंज पूर्वी क्षेत्र की सीमा के बॉर्डर पर स्थित है। और ये गांव रामगंगा कटरी से लगा हुआ है। और यहाँ पर जो है जस्ट अभी 1 दिन की पूर्व की घटना है। देर रात्रि कई दबंगों ने ताबड़तोड़ फायरिंग करके एक व्यक्ति को गंभीर रूप से घायल कर दिया। 2 गोली उनको लगी, एक कंधे पर और एक हाथ में। गंभीर रूप से घायल होने के बाद घटना की जानकारी थाना पुलिस को दी गई। थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की पड़ताल की। घटना का मामला थाना पुलिस ने दर्ज किया है, लेकिन घटना में अभी तक जो लोग शामिल हैं उनको अभी तक पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है। लखनऊ की हर बड़ी हलचल, अपराध की सच्ची खबरें, द लखनऊ टाइम्स, सबसे तेज, सबसे सही।